नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के दिमाग को डिकोड करती हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों पर कंट्रोल क्यों रखते हैं? क्यों कुछ लोगों के सामने दुनिया झुक जाती है और बाकी लोग सिर्फ उनके फॉलोअर्स बनकर रह जाते हैं? ये एक अंधेरा सच है, पावर का खेल जो सेंचुरी से खेला जा रहा है। और आज हम इस खेल के रूल्स को समझेंगे। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। पावर एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं। यह ना कोई गिफ्ट है ना लक, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक साइंस है जो साइकोलॉजी, हिस्ट्री और फिलॉसफी से बना है। द 48 लॉज ऑफ पावर ये सिखाती है कि कैसे आप अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे लोगों के इमोशंस को समझकर उन पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। लेकिन ये लॉज उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। इनमें एक डार्क साइड है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये लॉज क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कैसे रूलर्स, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स सेंचुरीज से पावर को अपने हाथ में रखते आए हैं। हर लॉ एक स्ट्रैटेजी है, एक टैक्टिक जो ह्यूमन नेचर के गहरे सीक्रेट्स को एक्सप्लॉइट करता है। मिसाल के तौर पर लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यह कहता है कि अगर आप अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा चमकने की कोशिश करोगे तो वो आपको एक थ्रेट समझेंगे। और इंसान का नेचर है, वो अपने से ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करता। याद है मुगल एम्परर अकबर और उसके नवरत्ना बिरबल। बिरबल कितना इंटेलिजेंट था, लेकिन वो हमेशा अकबर को अपने से बड़ा दिखाता था। क्यों? क्योंकि बिरबल समझता था कि पावर का पहला रूल है, अपने मास्टर को कभी ओवरशैडो मत करो। सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहां आपने अपने से बड़े को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को दिखाया और उल्टा नुकसान उठाया? ये ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है और ये लॉज इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। अब थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए, दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो लोगों के दिमाग को पढ़ना जानते हैं। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये सुनने में थोड़ा सेल्फिश लगता है ना, लेकिन ये सच है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। थॉमस एडिसन चिहम्मी है। जब उन्होंने लाइट बल्ब बनाया तो क्या उन्होंने अकेला काम किया? नहीं, उनके साथ एक पूरी टीम थी। लेकिन क्रेडिट किसने लिया? एडिसन नंबर। क्या यह गलत है? शायद, लेकिन पावर का यह रूल कहता है परसेप्शन इज रियलिटी। जो दिखता है वही बिकता है। और ये सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स में नहीं होता, आपकी डेली लाइफ में भी ये लॉज काम करते हैं। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हो तो लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी मिस्ट्री बनाए रखते हो दूरी तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को देखो, वो हर जगह नहीं दिखते, हर इंटरव्यू नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होते हो तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है और 48 लॉज इसी ट्रूथ को वेपनाइज करना सिखाती है। लेकिन ये लॉज हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। कुछ लॉज आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, जैसे लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। यह कहता है कि अपने असली थॉट्स को छुपाओ और वैसा दिखाओ जो दुनिया एक्सेप्ट करती है। ये हिपोक्रेसी लगता है ना, लेकिन माकियावेली, जिसका फिलॉसफी अथास लॉज में झलकता है, ने कहा था, द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय ट्रूथ बट बाय अपीयरेंसेस। पॉज, लेट इट सिंक इन। क्या आप दुनिया के साथ अपना सच शेयर करके जीत सकते हैं, या कभी कभी मास्क पहनना जरूरी होता है? ट्रांजिशन इनटू हिडन ट्रूथ्स। अब ये सोचने का वक्त है, ये लॉज सिर्फ पावर के लिए हैं या इनमें कुछ और भी छुपा है? एक बात बताओ, क्या आपने कभी फील किया है कि दुनिया का सिस्टम आपको एक पपेट की तरह यूज करता है? ये 48 लॉज बताती हैं कि पावर का खेल सिर्फ ऊपर से दिखता है ग्लैमरस। असल में ये एक मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटेड गेम है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। ये कहता है कि अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करो, वरना तुम फेल हो जाओगे। सोचिए, क्यों इलॉन मस्क एक ही टाइम पर 10 बिजनेसेस नहीं चलाते? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को टेस्ला और स्पेसएक्स पर कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन यह लॉज एक डार्कर ट्रूथ भी रिवील करते हैं। जब आप इन लॉज को फॉलो करते हो
तो आप इंसान के नेचर के उस अंधेरे हिस्से को समझते हो जो सेल्फिश है, जो मैनिपुलेटिव है। लॉ 15 क्रश योर एनिमी टोटली ये कहता है कि अपने दुश्मन को कभी आधा मौका मत दो, वरना वो वापस आएगा। हिस्ट्री में देखो, जब जूलियस सीजर ने अपने एनिमीज को माफ किया तो क्या हुआ? उन्हीं लोगों ने उसे बिट्रे किया। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी को सेकंड चांस देकर पछताए हैं? ये लॉज आपको यह भी सिखाते हैं कि पावर का असली सोर्स है कंट्रोल ओवर इमोशंस। लॉ 48 अस्यूम फॉर्मलेसनेस ये कहता है कि फ्लेक्सिबल बनो, अडेप्टेबल बनो। दुनिया बदलती है और जो लोग रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं। ब्रूस ली ने कहा था बी लाइक वाटर। 40 लॉज भी यही कहती है। अगर आप प्रिडिक्टेबल हो तो आप वल्नरेबल हो, लेकिन अगर आप फॉर्मलेस हो तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक सवाल आता है, क्या ये लॉज आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं या एक मैनिपुलेटर? ये एक फिलोसॉफिकल डिलेमा है। पावर का ये खेल खेलना मतलब है दुनिया के रूल्स के साथ खेलना, लेकिन अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करना। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि ये लॉज आपको एक मिरर दिखाती हैं, न सिर्फ दुनिया का आहद आप, बल्कि आपका खुद का। आप कितने दूर तक जा सकते हैं तो विन पॉज। ये सवाल आपको रात को जगाए रखेगा। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर एक किताब नहीं, एक लेंस है जिसके जरिए आप दुनिया को देख सकते हो। ये आपको सिखाती है कि पावर ना तो गुड है ना बैड, ये सिर्फ एक टूल है। लेकिन ये टूल कैसे यूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है। क्या आप इससे यूज करोगे तो क्रिएट या डिस्ट्रॉय, तो इंस्पायर या मैनिपुलेट। ये लॉज आपको एक सुपर पावर दे सकती हैं, लेकिन याद रखिए हर सुपर पावर के साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को समझना, दुनिया को समझना और फिर भी अपने वैल्यूज के साथ जीना। दुनिया एक जंगल है और आज 40 लॉज ऑफ पावर आपका सर्वाइवल गाइड है। लेकिन ये गाइड तभी काम करेगा जब आप इसे समझकर, सोच समझकर यूज करोगे। तो अब आपका क्या प्लान है? क्या आप इन लॉज को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे या सिर्फ एक क्यूरियस ऑब्जर्वर बने रहोगे? चॉइस इज योर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलो। हम ऐसे ही डीप और प्रोवोकिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और फैसिनेटिंग टॉपिक पर, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू। क्या आप तैयार हैं उसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए? कमेंट में बताओ। पावर वो नहीं जो आपके पास है, पावर वो है जो लोग सोचते हैं आपके पास है।